टॉपिक अपना क्या है, हेनरीज लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ। एक बार वापस याद करो, हेनरीज लॉ क्या था कि अगर ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा या पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा किसी गैस का, तो अंदर उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या था हेनरीज लॉ का, प्रेशर इक्वल टू के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सही है, ओके, प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, ये वाला मोल फ्रैक्शन कौन सा था, लिक्विड वाला या वेपर वाला? अगर ऊपर प्रेशर गैस का बढ़ता है तो मोल फ्रैक्शन गैस का अंदर बढ़ता है, यही बोला था। नेक्स्ट, हेनरीज लॉ क्या बोलता था, सॉरी राउल्स लॉ क्या बोलता था कि अगर तुम्हारे मोल फ्रैक्शन अंदर ज्यादा हो तो बाहर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ऐसा ही था कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए नॉट एक्स। सही है, P इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट एक्स। तो ये अपने राउल्स लॉ था कि भाई अगर किसी बीकर के अंदर प्रेशर किसी ए लिक्विड का निकालना है, ऊपर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है ना, ए लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लो उसका पी ए नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों अलग अलग लॉ थे। अब इस लॉ में देखो एक बार, यहां भी प्रेशर गैस का आ रहा है, किसी गैस का ऊपर वाला प्रेशर, यहां क्या आ रहा है, वेपर प्रेशर आ रहा है, ऊपर आने वाला वही प्रेशर नहीं है। यहां क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। यहां क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर बन रहा है, देख रहे हो। हाँ, यहां पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन पानी का होगा या लिक्विड का होगा, ठीक है ना, और यहां पे मोल फ्रैक्शन किसका होगा, गैस का, पर है तो लिक्विड के अंदर वाला वही है ना, सीन तो वही है। अब इसमें देखो, अगर स्पेशल केस कैसे हो सकता है, अगर किसी केस के अंदर न्यूमेरिकली ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाती है, न्यूमेरिकली हेनरीज लॉ कांस्टेंट और राउल्स लॉ कांस्टेंट की वैल्यू न्यूमेरिकली अगर किसी केस में क्या हो जाती है, सेम। एक बार एनसीईआरटी की लाइन में रीड करता हूं, उसमें मजा आएगा तुमको समझ में। न्यूमेरिकली सेम हो सकती है, जैसे देखो, इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, इट कैन बी सीन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। दोनों फॉर्मूले ये कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। एक गैस के लिए है और एक लिक्विड के लिए। ये बोल रहा है गैस का ऊपर वाला प्रेशर, ये किसका प्रेशर बोल रहा है, लिक्विड का प्रेशर, ठीक है। ओनली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एच डिफर्स फ्रॉम P1 नॉट। ये के एच और डिफरेंस कौन सा है, पी ए नॉट का। दिस so Raoult's law becomes special case of Henry's law in which KH becomes equals to PA naught. Raoult's law as a special case Henry law कब बनेगा, जब ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू की आ जाएगी क्या, इक्वल न्यूमेरिकली किसी केस के अंदर। बस थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इसका कोई कॉन्सेप्ट का लेना देना किसी क्वेश्चन से इतना खास नहीं है। कि राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ एक तरह से कहना क्या चाहते थे, ये बोल रहा था कि प्रेशर ज्यादा होगा जब मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा गैस के लिए, ये बोल रहा था प्रेशर ज्यादा होगा जब मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा लिक्विड के लिए, बार वेपर प्रेशर है ना। समझ में आ रही बात? तो दोनों कहना वही चीज चाहते थे, मोल फ्रैक्शन मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होंगे, ज्यादा। ओके, तो स्पेशल केस कब बनता है, बस इतना पता होना चाहिए। कब बनता है स्पेशल केस, जब के एच की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, पी ए नॉट के। ये होगा राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ।